नमस्कार दोस्तों। रेलवे बोर्ड की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है जिसमें रेल कर्मचारियों को सेवा से हटाना, बर्खास्तगी करना, इसके संदर्भ में यहाँ पर क्लेरिफिकेशन किया गया है। रेलवे की एक फेडरेशन ने यह मुद्दा उठाया था कि रेलवे में जिन लोगों को यह पावर या ऑथराइजेशन नहीं है कि किसी को डिसमिस या रिमूव फ्रॉम सर्विस करें, वे भी यहाँ पर डिसमिस या रिमूव कर रहे हैं। तो इसके बारे में रेलवे बोर्ड के द्वारा यहाँ पर क्लेरिफिकेशन लेटर निकाला गया है और यह बताया गया है कि कौन रेल कर्मचारी को सेवा से रिमूव कर सकता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पूरा अपडेट। यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि ये रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल लेटर है जो कि 21/8/2025 को जारी किया गया है। लेटर नंबर RBE नंबर 85/2025। ये लेटर जो सभी जनरल मैनेजर और रेलवे के प्रोडक्शन यूनिट है के जनरल मैनेजर, उनको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखा है imposition of penalty of disposal, removal or compulsory retirement, determination of appointing authority। यहां पर लिखा है किसको यहां पर कर्मचारियों को डिसमिस, रिमूव या फिर कंपल्सरी रिटायर करने का पावर है। साथ ही यहां पर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है उसका डिटर्मिनेशन कैसे होगा के बारे में बताया गया है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे ने इशू राइज किया है कि इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी ऑफ dismissal, removal or compulsory retirement from service on railway servant by incomplete authority, stating the authority are relying on the schedule of power prepared with the approval of general manager for exercising these power through these schedule of power are in violation of article 311 of the Constitution of India and डायरेक्टिव इशू बाय दिस मिनिस्ट्री ऑफ दिस मैटर। यहाँ पर बताया गया है कि रेलवे की जो फेडरेशन है NFIR, उन्होंने यहाँ पर मुद्दा यह उठाया है कि रेलवे के अंदर जो कर्मचारी हैं उनको रिमूव फ्रॉम सर्विस, डिसमिसल या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट देने का जो पावर है उसको गलत तरीके से शेड्यूल ऑफ पावर है जो जनरल मैनेजर से अप्रूवल लेकर उस पावर का गलत उपयोग कर रहे हैं। इसी संबंध में रेलवे के आर्टिकल 311 का हवाला देकर क्लेरिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल 311 का क्लाउज 1 क्या कहता है। वह यह कहता है नो पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन और एन ऑल इंडिया सर्विस और अ सिविल सर्विस ऑफ ए स्टेट और हेल्ड अ सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन और अ स्टेट शैल बी dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed। यहाँ पर यह बताया गया है कि कोई भी कर्मचारी चाहे वो सिविल सर्विस में काम कर रहा हो, यूनियन में या ऑल इंडिया सर्विस या सर्विस ऑफ स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई पोस्ट धारण कर रहा हो, तो उसे सिर्फ वही रिमूव कर सकता है जो इसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, यानी कि जिसको वह अपॉइंट कर सकता है। जब आपकी रेलवे में ज्वाइनिंग होती है तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाता है। उसमें नीचे लिखा होता है कृत्य मंडल रेल प्रबंधक, यानी कि DRM, डिविजनल रेल मैनेजर, ऑथराइज्ड पर्सन है आपको ज्वाइनिंग देने के लिए। भले ही उस पर साइन किसी के भी हो, सीनियर DPO को हो, पर वहां नीचे लिखा होगा कृत्य मंडल रेल प्रबंधक। इस लेटर में क्लियर किया गया है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होता है जो आपको अपॉइंटमेंट या ज्वाइनिंग इशू करता है, उसे यहाँ पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी कहते हैं। और जनरली रेलवे के DRM, रेलवे के जो DA रूल्स यानी कि डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स हैं, जिसके अनुसार आपको चार्जशीट मिलती है, चाहे वह माइनर पेनाल्टी हो या मेजर पेनाल्टी। SF11 माइनर पेनाल्टी होता है और SF5 मेजर पेनाल्टी होता है। SF11 माइनर पेनाल्टी में आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस नहीं करते हैं, परंतु जो मेजर पेनाल्टी है SF5 उसमें आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस, डिसमिस किया जा सकता है और कंपल्सरी रिटायरमेंट भी दिया जा सकता है। लेकिन यह पावर DRM को है। चार्जशीट आपको सीनियर सबऑर्डिनेट अधिकारी इशू कर सकते हैं, परंतु वो आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस नहीं कर सकते हैं। आपके पास PTO बंद कर सकते हैं, आपके इंक्रीमेंट रोक सकते हैं या आपको डाउनग्रेड कर सकते हैं, यानी कि आपको इनिशियल पे ग्रेड पर ला सकते हैं, पर आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस नहीं कर सकते हैं। रिमूव करने का अधिकार जो है सिर्फ आपको जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जो DRM होते हैं, उन्हीं को है। ये रूल ऑलरेडी पहले से था, ना कि कोई नया रूल आया है।
इसका क्लियरिफिकेशन लेटर निकाला गया है। आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे भी आपसे ऐसी रोचक जानकारी लेकर मिलता रहूंगा। धन्यवाद।